बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम हाई लो मेथड को सॉल्व कर रहे थे और हाई लो मेथड के अंदर हमने कहा जनाब कि एक हाई एक्टिविटी थी और एक लो एक्टिविटी थी और हाई और लो एक्टिविटी के ज़रिए हम कॉस्ट को जब कॉस्ट से मैच करते थे तो फिक्स कॉस्ट एलिमेंट से कैंसिल होता था और जो डिफरेंस यूनिट्स में आता था उनको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल जाती थी। और जैसे उस कॉस्ट को हम इजाफी वेरिएबल यूनिट से क्या करते थे, मतलब इजाफी यूनिट से डिवाइड करते थे, तो आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाया करती थी। लेकिन फिर बीच में हमारे पास क्या आ गया, स्टेप कॉस्ट आ गई जनाब कि एक सर्टेन एक्टिविटी अचीव करने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ रहा है और वो स्टेप परसेंटेज बनाकर आपके सामने एक्सप्रेस किया गया, आपको अमाउंट में भी नहीं बताया गया। अब टेक्निकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अब टेक्निकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जनाब कि हम इस 20% के इफेक्ट को किस तरह कंसीडर करें। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, सवाल ये, इसको हम किस तरह सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करें, ये एक बुनियादी बात हमारे सामने है। ठीक है, तो कितने लोगों ने वैसे आप में से इसको सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन? विद द हेल्प ऑफ क्यूएमटी इक्वेशंस, वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन काम कर दिया आप। ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। तो हम असल में क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। जरा देख लें जिन लोगों से हो गया, अच्छी बात है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से, बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतरीन, सबने अच्छा काम किया भाई। अच्छा, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं, जरा देख लेते हैं। और वो हम इक्वेशन किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, जरा आप ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, हम बोलते हैं जनाब के टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट के, प्लस, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर है किसके? टोटल कॉस्ट के। ये हमारी एक बुनियादी इक्वेशन है। यस और नो? जवाब दें। रेस्पॉन्स दे बेटा। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं भाई, हमें पता है कि अब आमतौर में हमें यूनिट्स निकालने होते हैं। यहाँ पर हमें यूनिट्स पता है तो हम आमतौर पे यूनिट्स को एक्सज्यूम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम यूनिट्स को एक्सज्यूम नहीं करेंगे। यूनिट्स तो हमें पता है। यूनिट्स कितने पता है हमें? 11,000 यूनिट्स है, 5,000 यूनिट्स है। यस और नो? जवाब दीजिए। तो हम ये बोलते हैं लेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स। हम कंडीशन बनाते हैं इसके अंदर, हम बोलते हैं लेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स। हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एक्स रुपीज मान लेते हैं और हम टोटल फिक्स कॉस्ट को वाई रुपीज मान लेते हैं। तो हम यूनिट्स को, यानी आमतौर पे जो इक्वेशन है उसमें हम यूनिट्स को एक्स लेते हैं और वाई लेते हैं टोटल कॉस्ट को, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट भी मालूम है, यूनिट्स भी मालूम है, तो हमने एक्स और वाई उन चीजों को मान लिया जो हमें, हमारे लिए क्या है, अननोन है। यस और क्या ख्याल है? जब हमने एक्स और वाई इन चीजों को मान लिया तो फिर अब रिजल्ट क्या बना? तो फिर हाई एक्टिविटी की इक्वेशन क्या बनी? हाई एक्टिविटी मतलब कंडीशन नंबर 1। तो हाई एक्टिविटी की इक्वेशन क्या बनी? हाई एक्टिविटी की इक्वेशन बनी बेटा क्या? 11,000 यूनिट्स को जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, नॉट एक्स प्लस वाई। यूनिट्स भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूनिट्स कांस्टेंट बन जाएंगे ना एक तरीके से उसके अंदर। हालांकि प्रैक्टिकली तो यूनिट्स जो हैं वो क्या है, रेट ऑफ यूनिट्स चेंज होते रहेंगे। मतलब जब हमने 11,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। उसमें हमने क्या ऐड किया? उसमें हमने ऐड किया फिक्स कॉस्ट। यस और नो?
कितनी फिक्स कॉस्ट, और हम जानते हैं कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट क्या है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट से 20% ज्यादा है। तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा, 1.2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट। हमने कहा जनाब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, कितना बेटा, 276,000। ठीक है जी, सही है, क्लियर मेरी बात। अच्छा अब क्या किया मैंने, लो एक्टिविटी, लो एक्टिविटी पे क्या किया, हमने कहा लो एक्टिविटी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने हैं, 5,000, प्लस अब ये ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट रख दी y इज इक्वल्स टू व्हाट, 180,000। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम चाहते हैं जनाब एलिमिनेट करने के लिए, और सबसे आसान एलिमिनेशन किसकी है, y की। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या कर सकें, फाइंड कर सकें, y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए बेटा, हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यस और नो, जवाब दें। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज लिख दी, 11,000x प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 276,000। ये लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मुझे एलिमिनेट करना है y को, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 से, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आंसर क्या बन जाएगा, 6,000, यस और जवाब दीजिएगा, प्लस 1.2y, 1.2y, अब 180,000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, कितना बन जाएगा, 2,16,000। ठीक है जी, अब क्या करें, साइन चेंज करें, माइनस माइनस और माइनस। अब आप बताइए 1.2y से 1.2y तो हो गया कैंसिल, नीचे क्या बचा आपके पास, 11,000 में 6,000 माइनस किया, क्या बचा आपके पास, 5,000, यस और सही है। 5,000x इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलिए, 60,000। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, जो पहले हम निकाल चुके हैं मिडिल एक्टिविटी से भी। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000, क्या आंसर आया, 12 आया, वही आंसर आ गया आपके पास। बिल्कुल पूरा सोल्यूशन करना होगा, पूरा सोल्यूशन करना होगा, लेकिन एक और तरीका भी है इसमें। ठीक है, फिर x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। पुट, जवाब दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 12
इन इक्वेशन नंबर 2 जवाब दें। सही है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 180,000। आंसर क्या आया? 5000 इंटू 12 60,000। 180,000 उस तरफ जाके क्या हो गया? 60,000 माइनस हो गया और आपके पास फिक्स कॉस्ट का आंसर क्या बचा? 1,20,000। ठीक है जी, याद आएगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जो आफ्टर इंक्रीमेंट होगी वो इससे 20% क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं 1,20,000 को, अगर आप 1.2 टाइम्स ऑफ वाई ले लेते हैं तो 1.2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 144,000। तो बेटा ये सारे आंसर्स हमने पिछले क्वेश्चन में वर्कआउट किए थे, लेकिन हमने उसमें मिडिल एक्टिविटी को इस्तेमाल किया था। ऐसा ही है, अगर आपको याद हो तो यही सारे आंसर आपको मिल गए ऐसे ही यहाँ से। आप मुझे जवाब दें, ये आपके सामने। अब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जरूरी नहीं कि आप पूरी मैथमेटिक्स अप्लाई करें, आप सही जा रहे हो, बस बात ये। एंड आंसर की ज्यादा अहमियत है, एंड आंसर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मेथड की इंपॉर्टेंस कम है। देखें, अब अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हैं ना, विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, विदाउट मेकिंग, तो अब जरा इस सॉल्यूशन को समझिए जो मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। ये शॉर्ट भी है, लॉजिकल भी है, और विदाउट अज्यूमिंग एनी एक्स और वाई भी है। अच्छा जी, अब आप मुझे जो मैं पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब दे। 276,000 में जो मौजूद फिक्स कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा है। यस और 180,000 में जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% है। अगर मैं 276,000 और 180,000 का डिफरेंस लेता हूं तो वो डिफरेंस जो है उस डिफरेंस में ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस शामिल हो जाएगा बल्कि फिक्स कॉस्ट का भी डिफरेंस शामिल हो जाएगा। यस और नो? ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, ये मुझे बताइए। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा जरा। मैं ये कहता हूं कि ये मैंने यहां पे रखा दोबारा से 11,000, ये रखा मैंने 276,000। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है दोनों एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट का लेवल सेम कर देना। अगर मैं 180,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दूं तो आंसर 216 बन जाएगा, 2,16,000 बन जाएगा। यस और रिस्पॉन्स दीजिएगा, बन जाएगा। इसका मतलब 180,000 में मौजूद फिक्स कॉस्ट जो है वो 20% से इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 180,000 में मौजूद ना सिर्फ फिक्स कॉस्ट 20% से इंक्रीज कर गई बल्कि वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से इंक्रीज कर गई। यानी उसमें 20% और यूनिट्स बढ़ाने की कॉस्ट क्या हो गई? शामिल हो गई। तो अगर उसमें 20% और यूनिट बनाने की कॉस्ट शामिल हो गई तो अब मैं उसे कंपनसेट कैसे करूं? यूनिट्स को भी 20% से बढ़ाकर। यस और नो? कि भाई अगर 2,16,000 में वेरिएबल कॉस्ट 20% से ज्यादा है तो फिर वो क्या हुई? 20% और यूनिट बनाने की कॉस्ट। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यूनिट्स के अंदर भी 20% इजाफा कर देना चाहिए। मतलब मुझे 5,000 को 20% बढ़ाकर कितना लेना चाहिए? 6,000 लेना चाहिए, ताकि जो इजाफी कॉस्ट इसमें शामिल हुई है उसके इजाफी यूनिट्स जो है यूनिट में शामिल हो जाए। यस और नो? क्या ख्याल है? तो जब मैंने 20%, अच्छा 20, जब 180,000 को 20% से बढ़ाकर ना सिर्फ मैंने फिक्स कॉस्ट को 20% से बढ़ाया तो अब क्या हुआ? दोनों एक्टिविटीज में फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट फिक्स कॉस्ट से क्या हुआ? कैंसिल हुआ।
यस और नो। और जो आपकी 20% इजाफी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसको कंपनसेट में कैसे करने जा रहा हूं, यूनिट्स को 20% से बढ़ाकर, ताकि 11,000 में से 5,000 माइनस ना हो बल्कि 11,000 में से 6,000 माइनस हो, तो डिफरेंस जो है वो 5,000 यूनिट्स के बराबर है। और फिर आपको प्योरली 5,000 यूनिट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए, कितनी, वही 60,000। तो एग्जामिनर तो बोलता है बस खाली आप क्या करो, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दिया, दैट्स ऑल। कि अगर आप 180,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.2 करके इसमें मौजूद फिक्स कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें मौजूद वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ती है तो मतलब क्या है, वो 20% यूनिट्स, इजाफी यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिर आप क्या करो, आप यूनिट्स को भी 20% से बढ़ा लो ताकि जितनी कॉस्ट बढ़ी है उतने से यूनिट्स बढ़ जाए, ताकि यूनिट्स, इजाफी यूनिट्स भी इजाफी यूनिट से क्या हो, कैंसिल हो, इजाफी कॉस्ट भी इजाफी कॉस्ट से क्या हो, कैंसिल हो, और प्योरली जो रेजिडुअल बचे वो एग्जैक्टली उसी की वेरिएबल कॉस्ट। जब अब आप 60,000 को डिवाइड करो 5,000 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो काम हम एक्स और वाई को अज्यूम करके कर रहे हैं, अगर हमें लॉजिक क्लियर हो तो हम वो काम एक्स और वाई को बगैर अज्यूम किए भी कर सकते हैं। यस और नो, ये बताइए मुझे, ये सवाल है मेरा आपसे। तो अगर मैं डायरेक्ट कल बोलता ना आपको कि क्या करो, लो एक्टिविटी को पूरा मल्टीप्लाई 1.2 कर, तो फिर आपको ये बात मुश्किल लगती, लेकिन इक्वेशन के जरिए आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इक्वेशन वो कमाल करती है जो आमतौर पे एक मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा होता, कि ये क्यों पूरी लाइन मल्टीप्लाई बाय 1.2 हो रही है, क्यों एक पार्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.2 क्यों नहीं हो रही। कुछ मेरी बात समझे, मैथ्स की बहुत सारी लॉजिक्स भी आपको आगे चल के क्लियर हो रही है। ठीक है, ये आपके सामने बात हो गई। अब इसमें लास्ट केस आपके पास रहता है, वो क्या है, वो है बेटा वेरिएबल कॉस्ट का स्टेप। तो इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लें जल्दी से, मैं जरा आगे का क्वेश्चन निकाल लूं इस हवाले से। तो जनाब अब हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेप इन वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रैक्टिकली बात असल में ये है कि आप जानते हैं कि पैराबोला के अंदर सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करने के बाद एक्स क्यू आपका स्लोप जो है वो अपना एंगल चेंज करता है। यस और, तो क्योंकि पैराबोला में स्लोप जो है वो किसी भी पॉइंट पर एक जैसा नहीं है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन मान लें, उसके बाद जैसे उसका एंगल चेंज हो तो उस लाइन को हम एक नई लाइन मान लें, मतलब प्रैक्टिकली पैराबोला जो है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हम उस पूरे पैराबोला को एक एक क्वेश्चन के तरीके के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर क्यूबिक फंक्शन है तो उस पूरे फंक्शन को हम एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम ये करने जा रहे हैं कि हम उस पैराबोला को या उस क्यूबिक फंक्शन को मल्टीपल इक्वेशंस के जरिए एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, मतलब उसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, फिर उसके बाद उस कर्व में क्या होता है, एंगल चेंज होता है, तो फिर एक सर्टेन लेवल तक बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही रेट ऑफ चेंज पे क्या करते हैं, फॉल करते हैं, फिर आहिस्ता से फिर क्या होता है, एक और पॉइंट पे एंगल चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस पैराबोला को मल्टीपल लाइंस में क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। जिस हद तक उसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं उस हद तक उसके अंदर स्ट्रेट लाइन देख लें, यानी हम एक कंस्ट्रेंट दूर कर रहे हैं कि उस पैराबोला को बजाय एक फंक्शन के एक्सप्रेस करने के हम उसको मल्टीपल लीनियर फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आती है? मैथमेटिकली मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस बात, समझे बात को या नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या देखें, क्वेश्चन ये कहता है अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपकी जिंदगी आसान की गई, बोला गया फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल पे कांस्टेंट है। सही है जी, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मसला ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, तो अगर मैं किसी भी एक्टिविटी में से टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट से कैंसिल हो जाएगी।
प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, fixed costs are constant over all levels of activity, but there is a 10% reduction in the variable cost per unit above 24,000 units. जब आपका प्रोडक्शन लेवल 24,000 यूनिट्स को क्रॉस कर जाता है तो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है 10% से कम हो जाती है। मतलब अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए थी तो आप कितनी हो गई, 9 रुपए हो गई। यानी आपके टोटल कॉस्ट कर्व फंक्शन ने अपना एंगल क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आपकी वेरिएबल कॉस्ट का एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस बात को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा। इस बात को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। देखो वही बात दोबारा रिपीट कर दूं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्रेस करता हूं, और ये मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूं, स्टेप इन वेरिएबल कॉस्ट। पैराबोला बना के भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं अभी इसको लीनियर फंक्शन बना के समझा रहा हूं। ठीक है जी। ना अब जरा गौर से देखिएगा आप सब लोग। देखिए फिक्स कॉस्ट तो किसी भी एक्टिविटी में कांस्टेंट है, उसमें कोई स्टेप नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपके सामने रख दी फिक्स कॉस्ट। ये आपकी ए की वैल्यू या सी की वैल्यू जो भी नाम दें, इसको आप बी एक्स बोलें, इसको आप ए बोलें, आप जानते हैं क्यों हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको वाई बोलें। ठीक है ना? अच्छा, अब फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का स्टेप क्या है? ये आपका आउटपुट 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 है। ठीक है, अब ये देखिएगा बेटा, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी इस लेवल तक ये थी। ठीक है, अच्छा ये आपका जो लेवल था, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्टिविटी लेवल जो था वो यहाँ पहुंचा। ठीक है जी, तो फर्ज करें ये एक्टिविटी लेवल कितना था आपका, ये एक्टिविटी लेवल 10,000 है, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका एक्टिविटी लेवल 10,000 क्रॉस करता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पर आके आपकी वेरिएबल कॉस्ट का एंगल चेंज हो गया। क्या आपको एंगल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? यानी 0 से लेकर 10,000 तक आपका स्लोप रेट ऑफ चेंज जो था वो कांस्टेंट था, और 10,000 के बाद भी कांस्टेंट है। लेकिन बेटा क्या हुआ, उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। मतलब पहले पर यूनिट इजाफा 10 रुपए से हो रहा था, तो अब क्या हो गया, पर यूनिट इजाफा 9 रुपए से हो रहा है, 10% से कम हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोग? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल कॉस्ट का बिहेवियर ये हो गया, ये हमें फिक्स कॉस्ट दिख रही है, ये हमें वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है, और इस पॉइंट से आपकी वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ गया, चेंज आ गया। ये आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है।
ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? तो फिर एक सर्टेन लेवल तक कांस्टेंट रहा, फिर एक और पॉइंट का चेंज आ गया। सो मतलब ये नहीं कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट में स्टेप आ रहा है। स्टेप का मतलब क्या, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी डिक्लाइन कर रही है एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करने के बाद। इंक्री डिक्लाइनिंग शेप में आ गया, मतलब पैराबोला शेप बनेगा ना, मतलब पहले स्लोप हाई होगा, फिर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा लेकिन रेट गिर जाएगा, फिर यहाँ तक के स्लोप जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ तक के स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करूं तो एक पैराबोला का शेप बन जाएगा, यस और नो? आगे स्लोप में कांस्टेंट कर दूं, फिर स्लोप नेगेटिव कर दूं, फिर नीचे डिक्लाइन करके नीचे ले आऊं। तो मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि एक पैराबोला के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो हम उन पीसेस को पिक कर रहे हैं, और उन पीसेस को पिक करके हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशन बना के उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तरह इस मकसद को समझिएगा आप लोग, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका भी स्टेप समझा दिया आपको। अब वही बात है भाई, जब मैं 3,56,000 में से 3 लाख माइनस करूंगा, हाई एक्टिविटी में से लो एक्टिविटी माइनस करूंगा, तो 3,56,000 में मौजूद फिक्स कॉस्ट और 3 लाख मौजूद फिक्स कॉस्ट सेम है। फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट तो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि 3,56,000 में मौजूद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3 लाख में मौजूद वेरिएबल कॉस्ट से कम है पर यूनिट, क्योंकि उसमें 10% का डिक्रीज आ चुका है एक्टिविटी लेवल 24,000 से एक्सीड होने के बाद। तो लिहाजा तो यहाँ पर अब जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस भी हमारे पास आएगा, यस और नो? ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? जवाब दें। तो यहाँ भी हमने वही कर लेना है, क्या कर लेना है कि दो ऐसे एक्टिविटी लेवल पिक करने हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट का लेवल क्या हो, सेम हो। ठीक है जी, तो हम बताइए कौन से दो एक्टिविटी लेवल पिक करेंगे, आप सब बताइए। ऐसे हम कौन से दो एक्टिविटी लेवल पिक करेंगे? हाई और मिडिल। क्यों? इसलिए कि दोनों एक्टिविटीज के अंदर हम 24,000 के लेवल को एक्सीड कर रहे हैं, तो दोनों में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, सेम है। ऐसे ही है। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से। अब आप निकालिए डिफरेंस। क्या डिफरेंस आया? क्या डिफरेंस आया? 30,000 में से 25,000 माइनस के आंसर आ गया 5,000। यस और नो? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। और 3,56,000 में से 3,20,000 माइनस के आंसर क्या है, 36,000। यस और नो? 36,000 है ना, 1,36,000 थोड़ी है। रिस्पॉन्स है बेटा। अच्छा जी, अब आप निकाल लें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप बताइए, अगर मैं 36,000 को 5,000 से डिवाइड करूंगा तो जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी पर यूनिट वो 10% का डिक्रीज आने के बाद वाली आएगी या उससे पहले वाली आएगी? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखूं मैं? फॉर यूनिट्स above 24,000, वो यूनिट जो 24,000 से एक्सीड करते हैं उनके लिए। क्या निकाला आपने? 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000। क्या आंसर आया? 7.2, 7 रुपए 20 पैसे। यस और नो?
तो 7 रुपए 20 पैसे जो है वो 10% का डिक्रीज करने के बाद वाली वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, या उससे पहले वाली? आपने जवाब दिया बाद वाली। तो बताइए ये बेस वैल्यू है या बेस वैल्यू में डिक्लाइन लाने के बाद वाली वैल्यू है? कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होना है, मार्कअप वाला या मार्जिन वाला? जरा दोबारा उस तरफ चलते हैं। मार्जिन वाला, बेहतरीन बात। फॉर यूनिट्स अप टू 24,000, 24,000 यूनिट्स तक। तो हमने कहा भाई अगर 7.2 जो है वो 10% का रिडक्शन करने के बाद है तो ये बराबर है 90 के। लाना है इसको 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड बाय 90 किया, आपको आंसर मिल गया 8 रुपए। यस सर। तो अगर 8 रुपए का आप निकालेंगे 10% तो आंसर बनेगा 0.8, और अगर 0.8 को आप 8 में से माइनस कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 7.2। यस सर। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। ऐसा ही है। सही है ना बेटा? अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मजीद, तो अब हमें क्या करना है? हमें फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। फिक्स कॉस्ट आप जानते हैं कांस्टेंट है, तो आप फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल पे मालूम कर लें। आप जानते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप किसी भी एक्टिविटी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, टोटल कॉस्ट से माइनस कर लें, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब हम फर्ज कर लें टोटल फिक्स कॉस्ट वर्कआउट कर लेते हैं हाई एक्टिविटी से। तो हाई एक्टिविटी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 356,000। और अगर हमें हाई एक्टिविटी की मालूम करनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय 7.2 कर देना है। जरा आप 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 7.2 करें तो आपको 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की क्या मिल जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। बताइए कितनी? 2,16,000। तो जैसे ही आप 3,56,000 में से 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट 2,16,000 माइनस कर लेते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट का आंसर क्या आता है? 1,40,000। ये है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। बताइए, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इससे वर्कआउट कर लें कॉस्ट फंक्शन जो आपका रिक्वायर्ड है। दो कॉस्ट फंक्शन बन जाएंगे। एक बनेगा फॉर यूनिट्स अप टू 24,000। जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा फॉर यूनिट्स अप टू 24,000 वो क्या कहलाएगा? सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x प्लस 1 40,000। यस और नो? और जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा फॉर यूनिट्स अबव 24,000 वो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा बेटा? कॉस्ट फंक्शन
7.2x प्लस 140,000। यस और नो, जवाब दीजिए। ये आपके आंसर आ गया बेटा। बताइए इसमें क्या मुश्किलात है या क्या परेशानी हो, कोई हो तो बताइए जरा इस सवाल से। अच्छा, अब घूम फिर के वही सवाल आपसे, ठीक है। अब मैं अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करूंगा आपके सामने, जैसा कि आप जानते हैं। ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है जी। ये मैंने मिडिल एक्टिविटी रिमूव कर दी, ठीक है। और इसको लेके हम उठाकर अगले पेज पे चले जी। अब फिर घूम फिर के वही सवाल कि एक आपके पास हाई एक्टिविटी है और अब आपके पास एक लो एक्टिविटी है और कोई मिडिल एक्टिविटी नहीं है। अब इन्हीं दो एक्टिविटी पे गुजारा करना है और एक क्वेश्चन इन्हीं के जरिए सॉल्व करके दिखाना है। तो क्या आप कर पाएंगे सॉल्व? अच्छा जी, ओके। हाँ जी, तो क्या आप कर पाएंगे सॉल्व? जवाब दीजिए, सोचिए। ठीक है, ओके। तो फिर इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह आप इसको करके बताइएगा सॉल्व मुझे। फिर इसके मजीद क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके, ताकि और कॉन्सेप्ट क्या होता है वो क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे हम, बल्कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह आपको। बस वो मैं क्या बोलता हूँ कि वही उसमें रह जाता है शाम में। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ तक स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे अगली क्लास में करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।